हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक यादव, एमबीबीएस एमडी पीडियाट्रिक्स, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ। दोस्तों, अक्सर हमारे ओपीडी और इमरजेंसी में बच्चे को लेकर दादी, नानी या अम्मा आती हैं। जब उनसे हम पूछते हैं कि माँ कहाँ गई, माँ को बुलाइए, तो उनका कई बार जवाब होता है कि माँ पागल हो गई है। तो आज हम बात करेंगे डिलीवरी के बाद जो माँ होती है वो क्यों दुखी होती है, कई बार क्यों वो रोने लगती है बिना वजह के, क्या क्या कारण होते हैं माँ डिप्रेशन में चली जाती है, क्या होता है पोस्टपार्टम ब्लू, क्या होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, क्या होता है पोस्टपार्टम साइकोसिस, और इसको कैसे दूर करना चाहिए, क्या सपोर्ट चाहिए। दोस्तों, नॉर्मली जब डिलीवरी होती है उस समय जैसे बच्चे का जन्म होता है वैसे माँ का भी एक पुनर्जन्म होता है, क्योंकि जब बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा होता है तो उसके ग्रोथ के लिए, उसके विकास के लिए बच्चे का माँ के शरीर में हार्मोनल जो केमिकल का कुछ चेंजेज आते हैं। कुछ हार्मोन होते हैं जिनका लेवल बढ़ता है, कुछ हार्मोन होते हैं जिनका लेवल घटता है। जब डिलीवरी होती है तो ये हार्मोन का लेवल अचानक से कम नहीं हो जाता, अपने एक संतुलित लेवल में चलता है। जितनी डिलीवरी के दौरान चेंजेस आए होते हैं, चाहे वजन बढ़ा हो, चाहे हार्मोनल लेवल बढ़ा हो, इन सबको पूरी तरह नॉर्मल होने में 6 महीने लगते हैं। इसलिए आप देखिए, सरकार जो होती है वो मैटरनिटी लीव भी 6 महीने की देती है, क्योंकि पूरी तरह रिकवरी होने में 6 महीने लगते हैं। अब जैसे डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि जितने फैमिली मेंबर आते हैं सबका ध्यान माँ से हटके बच्चे पे चला जाता है। तो वो सबकी बच्चा कैसा है, बच्चा कैसा है, बच्चा, हर आदमी बच्चे बच्चे का ही पूछने लगता है, माँ को कोई नहीं पूछता। दूसरा, मैंने देखा है अक्सर जितने भी तीमारदार या मरीज के साथ या मरीज को देखने आए होते हैं वो आपस में बैठकर बात करने लगते हैं, बच्चे का हाल लेते हैं, बच्चे को देखते हैं, ना तो माँ से बात करते हैं और ना तो माँ को देखते हैं। पहला मैंने बताया कि सब बच्चे बच्चे पे ध्यान देते रहते हैं। दूसरा, जो आते हैं वापस में बात करते रहते हैं। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी बात होती है कि जैसे डिलीवरी हो गई तो माँ को ट्रीट करने लग जाते हैं कि माँ एकदम ठीक हुई। जैसे नॉर्मल डिलीवरी है तो उसको बहुत ही जल्दी की 7 दिन में वो अपना काम करने लग जाए, और एलएससीएस हुआ तो उससे उम्मीद करते हैं कि 1-2 महीने 3 महीने में काम करने लग जाए। जैसे मैंने बताया कि जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो केमिकल होते हैं, उनका जो पूरा तरह सही होने में लगता है 6 महीने। तो मूड स्विंग होने के चांस 6 महीने तक रहते हैं। शुरू में अगर आपका जो माँ की डिलीवरी होती है, अगर बच्चा उससे दूर हुआ तो पूरे परिवार का ध्यान बच्चे की तरफ चला जाता है, तो माँ अकेला फील करती है, इस वजह से पोस्टपार्टम ब्लू के जाने के चांस रहते हैं। तो माँ बिना वजह के रोने लगती है। दूसरी चीज होती है कि जितने रिश्तेदार होते हैं वो आपस में बात करते रहते हैं, बच्चे के बारे में बात करते हैं, माँ के बारे में नहीं बात करते, तो माँ इग्नोरेंस फील करती है, उस वजह से माँ को दिक्कत होने लगती है। तीसरी, जब फोन पे बात कर रहे होते हैं या तो फिर भी लोग बच्चे का हाल पूछते हैं, जच्चा का हाल कोई नहीं पूछ रहा हो। चौथी, क्योंकि डिलीवरी हुई होती है तो उसमें बच्चे को कोई दिक्कत हो रही होती है, कई बार बच्चे फीड नहीं कर रहे होते हैं, कई बार बच्चे का जॉन्डिस बढ़ गया होता है, बच्चे में कोई और शिकायत हो गई होती है, तो माँ इस बात को लेके परेशान हो जाती है कि उसके बच्चे को दिक्कत हो गई है, फीड सही से नहीं करा पा रही है, डिलीवरी के बाद का पेन होता है, इन सब को लेके भी दिक्कत आती है। माँ को किसी के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, अगर वो सपोर्ट उसको नहीं मिलता तो वो भी लैक फील करती है। तो ये ऐसी माँ को पोस्टपार्टम ब्लू या पोस्टपार्टम डिप्रेशन में जाने का चांस होता है। शुरू में हर मदर को शुरू के 7 दिन में दिक्कत होती है। अगर उस 7 दिन में अगर माँ को सपोर्ट मिल गया, पूरे अच्छे से ध्यान दे दिया घर वालों ने, साथ वालों ने, क्या होता है, माँ को हेल्दी मिलता है तो माँ रिकवर करने में आसान होती है। अगर आपने शुरू के 7 दिन ही माँ का ध्यान नहीं दिया, पूरा ध्यान बच्चे पे दे दिया, माँ से बात नहीं किया, माँ को सपोर्ट नहीं किया, तो माँ को पोस्टपार्टम डिप्रेशन में जाने के चाहता है। तो ऐसी माँ दुखी रहने लगती है, अपने बच्चे को फीड नहीं करा पाती है, बच्चे से दूर भागती रहती है। अगर उस समय आपने दिखाया नहीं, डॉक्टर से सलाह नहीं ली और इग्नोर करते रहे तो माँ पोस्टपार्टम साइकोसिस में चली जाती है, जो कि बहुत रेयर होता है, लेकिन माँ पोस्टपार्टम साइकोसिस हो जाती है, जिसको अपना ध्यान नहीं रहता, अपने बच्चे का ध्यान नहीं रहता, अपने फैमिली मेंबर का नहीं रहता है, फिर गांव वाले उसको पागल घोषित कर देते। तो मेरा ये सभी उन परिवार वालों से, उन पति से और उन सास ससुर से, उन फैमिली मेंबर से एक ही निवेदन है, अगर आपके घर में किसी की डिलीवरी हो रही है तो पहली बात ध्यान रखें कि कम से कम लोग अवेलेबल हो, वो लोग अवेलेबल हो जिनके साथ माँ पॉजिटिविटी के साथ रहती हो, माँ को सपोर्ट की ज़रूरत हो। डिलीवरी के बाद जब भी आप मिलें तो पहले माँ का हाल पूछें कि कैसी है, उसके बाद बच्चे का पूछें। कोशिश करें, यार फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो जच्चा कि आप कैसी हो, यानी कि बच्चा कैसे है, हमेशा कोशिश करें कि पहले जच्चा का हाल ले फिर बच्चे का ले। अगर आप बच्चे का हाल लेते रहेंगे, जच्चा का हाल नहीं लेंगे, तो वो इग्नोरेंस फील होगा कि सब कुछ आपका ध्यान केंद्रित हो गया है बच्चे पे।
तो पहला मैंने आपको क्या बताया कि कम से कम लोग मौजूद रहें। दूसरा, उसके वो फैमिली मेंबर जरूर मौजूद हों जिसके साथ वो कंफर्टेबल हो, किसी भी साइड के हो सकते हैं, इन लॉ साइड के हो सकते हैं, मदर साइड के हो सकते हैं। दूसरा, पति का होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि वो अहमियत फील कर पाएगा माँ और बच्चे का। चौथी चीज, जब भी फोन पे बात कर रहे हैं तो माँ और बच्चे दोनों का हाल चाल लें, किसी एक का नहीं लें। पांचवी बात, शुरू के हो सके अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो शुरू के 6 महीने माँ से काम न लें, माँ और बच्चे को रूमिंग इन करें, कहीं बाहर घूमने न जाने दें, एक साथ रखें। माँ इससे बच्चे को कंफर्टेबिलिटी फील करा करेगी, उनकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, माँ इमोशनली मजबूत होगी और उसका बच्चा भी मजबूत होगा। छठी बात याद रखें कि शुरू के दिन अगर बच्चे में कोई दिक्कत आती है तो माँ की पॉजिटिव काउंसलिंग करें, बच्चे का ध्यान रखें। कभी भी बच्चे की बीमारी का दोष माँ को न दें। कई बार ऐसे होता है कि जो ग्रांड पेरेंट होते हैं, चाहे दादा दादी हो जाए, चाहे नाना नानी हो जाए, बच्चे में कोई भी समस्या आता है तो उसका तुरंत ठीकरा, तुरंत जिम्मेदारी माँ को दे देते हैं। भले से वो अपने बच्चे के साथ कुछ भी बर्ताव किए हों, लेकिन जैसे ही ग्रांड पेरेंट बनते हैं तो अपनी जिम्मेदारी जो बीमारी का होता है सब माँ पे थोप देते हैं। तो माँ इससे इनसिक्योर फील करने लगती है, इससे डिप्रेस फील करने लगती है, अपने बच्चे के लिए इनसिक्योर होने लगती है कि मेरी वजह से ही मेरा बच्चा बीमार हो रहा है। तो बच्चे की जो भी बीमारी हो माँ को उसका जिम्मेदार न ठहराएं। सब बातों का ध्यान रखें। ये ग्रामीण इलाकों में कुछ ज़्यादा होता है तब, जबकि थोड़ा शहर में लोग कम कर रहे हैं, शहर में लोग सपोर्ट करते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है, इसको पॉजिटिव वे में लेते हुए एक दूसरे से शेयर करें और जितनी भी डिलीवरी के बाद माँ होती है उनका जितना मैक्सिमम सपोर्ट हो सके सपोर्ट करें, क्योंकि जब माँ स्वस्थ रहेगी तभी बच्चा स्वस्थ रहेगा। धन्यवाद।